ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इस क्वेश्चन नंबर 30 में देखो आपको क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक गैसेस मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन है, CO2 है, और इस मिक्सचर में जो CO2 है उसका मास परसेंटेज 66% और हमें इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेपर डेंसिटी होता क्या है। तो जो वेपर डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। कैसे आया, ये अपन जब वेपर डेंसिटी पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तब अपन ने डिस्कस किया है। तो हमें अभी वेपर डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला पता है कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। अब अगर ये मिक्सचर है तो यहाँ पर हमें किसका मॉलिक्यूलर मास लेना है, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास लेना है। अब बात आती है मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जब भी आपको मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है वो हमेशा कौन सा निकलता है, एवरेज मास निकलता है। अब एवरेज मास कैसे निकालते हैं, तो एवरेज मास होता है N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर का एवरेज मास होता है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये हमें क्या देता है, गिवन मास, यानी टोटल मास डिवाइडेड बाय अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स करेंगे। तो ये हमें क्या देगा, मिक्सचर का एवरेज मास देगा। ठीक है, कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का। अब इस क्वेश्चन में हमें ये समझना जरूरी है कि जो उन्होंने दिया हुआ है वो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 66 मास परसेंट ऑफ CO2। तो जब भी हमें परसेंटेज दे दिया जाए तो आप लोगों को एक अजम्पशन मान लेना है कि टोटल जो मास होगा, टोटल जो होगा वो 100 है। जब भी हमें क्या दे दिया जाए, परसेंटेज दे दिया जाए, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि टोटल है 100। अब अगर ये परसेंटेज बाय मास दिया है, ये क्या दिया, परसेंटेज बाय मास, तो हम मान लेंगे कि टोटल मास हमारा क्या है, 100 ग्राम। ये हमने मान लिया है, ये मानना पड़ेगा वरना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते बिना उसके। तो इस क्वेश्चन में हमने मान लिया कि टोटल मास हमारा 100 ग्राम है। तो इस 100 ग्राम में जो मास है किसका, CO2 का, वो कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ CO2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 66 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम बात करें मोल की, तो मोल हम कैसे निकालते हैं, तो मोल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास यहाँ पे 66 है, अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 22 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3/2, यानी ये आ गया 1.5। तो हमारे पास CO2 के मोल आ चुके हैं। इसी तरह से जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, अब देखो टोटल मास 100 है, उसमें से CO2 का 66 है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा टोटल जो कि कितना है, 100 माइनस मास ऑफ CO2 जो कि कितना है, 66। तो हमारे पास ये आ गया 34, यानी 34 ग्राम यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का मास है। तो हाइड्रोजन के मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, गिवन मास जो कि है 34 अपॉन मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का होता है 2, तो हाइड्रोजन की मोल आ गया 17। अब तो देखो बच्चों हमारे पास सारा डाटा आ चुका है और हमें अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो मिक्सचर का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, वो हमारे पास टोटल मास, तो टोटल मास हम ऑलरेडी मान चुके हैं 100 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना होगा, 1.5 तो CO2 का है, प्लस 17 हमारे पास किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 1 18.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ मिक्सचर आ गया। अब हमें निकालना है, अच्छा इसको जब आप सोल्व करोगे तो मास ऑफ मिक्सचर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास निकल के आएगी 5.4। जब आपने 100 में डिवाइड किया किसको, 18.5 को। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना आया, 2.7। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बस इसमें आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो वेपर डेंसिटी आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 होता है। और अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर का मास हम कैसे निकालते हैं, तो मिक्सचर का मास हम इस तरह से निकालते हैं, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, जिसको हम दूसरे टर्म में ये भी बोल सकते हैं कि टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये दो फॉर्मूले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आना जरूरी है।